हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं फिजिक्स एनिमेशन। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक एडवर्टीजमेंट पोस्ट किया था। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आप भी बना सकते हैं, क्योंकि ये आता है हमारा फिजिक्स एनिमेशन के अंदर। इस एड को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला हमारा जो फाइल बनेगा वो यहाँ पे स्प्लैश वाटर का बनेगा, जिसमें हम किसी भी चीज के ऊपर पानी को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे तेजी से गिरते हुए दिखा सकते हैं। और जितने भी हमारे एड्स बनते हैं पानी से रिलेटेड, इसी टाइप से पानी उसमें जनरेट किया जाता है। दूसरी चीज जो इसमें सीखने वाली है वो है यहाँ पे ड्रॉप्स। अगर किसी भी चीज को अगर आपको भीगा हुआ दिखाना है और उस पे पानी की बूंदें दिखानी है, यहाँ तक कि उसमें नेचुरली पानी की जो बूंदें हैं उनको ऊपर से नीचे तक बहते हुए दिखाना है, तो ये हमारा दूसरे ट्यूटोरियल में आएगा, जिसको आज हम इस वीडियो में यहाँ पे सीखेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी यहाँ पे 3D एनिमेशन और VFX को सीखना चाहते हैं और आपने कभी भी ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं किया है, तो वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक बेसिक कोर्स वहां पे मौजूद है। और जो लोग यहाँ YouTube पे सिंपल कार्टून बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पेड कोर्स भी मौजूद हैं, जो हमारी वेबसाइट www.madhavproduction.com पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं ब्लेंडर की स्क्रीन पे। तो चलिए गाइस, हम आ चुके हैं ब्लेंडर की स्क्रीन पे और यहाँ पे ए बटन दबाऊंगा और डिलीट का बटन दबा के पहले मैं सभी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब चलिए अपना एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, जिसपे हम यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स लगा के देखेंगे। तो इसके लिए एन बटन दबा के मैं स्केच फैब जो है इसमें यहाँ पे सर्च करूंगा कैन, क्योंकि मैंने ऐड में कैन ले रखी है। बिल्कुल सेम हम यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको बना के दिखाएंगे। इसको मैं यहाँ पे एंटर बटन दबा के सर्च करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे 3D मॉडल्स आपको दिखाई दे जाएंगे। इनमें से जो भी कैन आपको पसंद आती है आप ले सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने एक कैन ली थी, इसी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मॉडल को। जिन लोगों को स्केच फैब के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं, इसके लिए हम ऑलरेडी यहाँ पे चैप्टर बना चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 35 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा कि किस तरीके से इस एड ऑन को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेटेस्ट वर्जन 4.5 में मैं पहले यहाँ पे साइकिल्स जो है इसको सेलेक्ट करूंगा, तभी मेरे ये मॉडल यहाँ पे डाउनलोड होते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। इसको मैं एन बटन से यहाँ पे बंद कर देता हूँ और एस बटन दबा के यहाँ पे इसको स्केल करके छोटा कर लेता हूँ जितनी मुझे जरूरत है। अपने नमपैड का डॉट बटन दबा के इनको यहाँ पे फोकस में ले लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो कलर मोड है इसको यहाँ ऊपर से थर्ड वाले को ऑन करके अपना कलर देखेंगे। जो भी आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसमें से 3 जो है वो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और एक जो है इसको मैं यहाँ पे ले लूंगा। सिंपली इनको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इनको डिलीट का बटन दबा के डिलीट करूंगा तो ये सारे ही यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। कंट्रोल जेड कर दूंगा मैं यहाँ से। ये सारे अभी मेरे ग्रुप किए गए हैं। तो 2 तरीके से ग्रुप किए जाते हैं। तो ग्रुप हटाने के लिए सिंपली सबसे पहले ए बटन दबा के पहला जो मेथड है वो हम यहाँ से खत्म करेंगे इसका। उसके लिए होता है हमारा ऑल्ट पी बटन दबाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिससे आप यहाँ पे अब इसका जो आउटलाइनर है इसमें चेक करेंगे तो बहुत सारे इसमें एलिमेंट खुल के बाहर आ जाएंगे। तो काफी सारी चीजें मेरी यहाँ से अब अलग हो चुकी हैं। इनको मैं सेलेक्ट करके अब यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हैं अब मेरा ये प्रॉपर्ली डिलीट हो चुका है। सारे जो एलिमेंट है वो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे अलग अलग हैं, तो इनको अब हमें ग्रुप करना होगा। तो ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो आउटलाइनर से यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे तो ये ट्राइंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे प्रॉपर सही वाले जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं। और ये इसमें ऊपर की साइड में जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है ट्रिपल, ये हमारे फालतू की चीजें होती हैं इसमें। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा और यहाँ पे मूव बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सिंपली एक छोटा सा पॉइंट है जो किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं। अब 2 एलिमेंट है मेरे, एक हमारा है स्कैन का
ये वाला हिस्सा और एक है ऊपर और नीचे वाला हिस्सा। इन सभी को हम यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करते समय आपको ये चीज ध्यान देनी है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मेन ऑब्जेक्ट जिसको आप बना रहे हैं वो हल्का सा ऑरेंज होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये ऑरेंज है हल्का सा, और इसके नीचे वाला जो इसके बाकी के एलिमेंट है वो थोड़े से डार्क ऑरेंज होते हैं यहाँ पे। बाई चांस आपको कोई दूसरा एलिमेंट मेन ऑब्जेक्ट बनाना है तो शिफ्ट बटन दबा के आप उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे अब मेरा ऊपर वाला जो है ये मेन ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो मेन ऑब्जेक्ट जो है मैं इसी को बनाऊंगा यहाँ पे, और इसको कंट्रोल जे बटन दबा के ग्रुप कर लूंगा। अब ये पूरा मेरा यहाँ पे ग्रुप हो चुका है। अब इस कैन को अगर मुझे सेंटर में लेके आना है तो इसका जो इसमें बिल्कुल बीचों बीच में जो इसका पाइवेट पॉइंट है इसको हम यहाँ पे 3D कर्सर पे मूव कर देंगे। इसके लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एस बटन दबाऊंगा और यहाँ पे सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है सिलेक्शन टू कर्सर, यानी कि जो भी चीज हमने सेलेक्ट की है वो अपने कर्सर पे चली जाए। तो अपना जो माउस है सिर्फ आपको इस पे लाना है, और जो आपने शिफ्ट एस बटन दबा के रखा है वो अभी मैंने छोड़ा नहीं है, उसको सिंपली छोड़ देना है। आपको क्लिक नहीं करना है, सिंपली इस पे अपना माउस लाना है, और जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। या इसको खींच के भी ला सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, लेकिन इस मेथड से ये बिल्कुल बीचों बीच आपके आएगा, जिसको मैं सेलेक्ट करके अपना नम पैड जो है इसके डॉट पॉइंट से सेंटर में ले लूंगा यहाँ पे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब चलिए सबसे पहले अपने पहले ट्यूटोरियल पे आते हैं। सबसे पहला ट्यूटोरियल हम यहाँ पे लेंगे ड्रॉप्स वाला, जिसमें हमारे प्रोडक्ट पे अगर आपको बहुत सारी ड्रॉप्स दिखानी है, यहाँ तक कि अगर नेचुरल तरीके से ड्रॉप्स को बहते हुए दिखाना है अपने प्रोडक्ट पे, तो हम यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं वो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ड्रॉप्स बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम यहाँ पे एक एड ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एन बटन दबाऊंगा तो यहाँ सबसे नीचे की तरफ आपको एक एड ऑन नजर आएगा जिसका नाम है ड्रॉपलेट जेन। ये बिल्कुल लेटेस्ट एड ऑन है और बिल्कुल लेटेस्ट वाला जो हमारा ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है इसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये एड ऑन आपको हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिलेगा। हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है amit9.mca, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्रोफाइल पे जाके आपको फॉलो करना है और मैसेज में टाइप करना है ड्रॉपलेट, वहां पे आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे इस एड ऑन को यहाँ पे यूज करके दिखा देते हैं आपको। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली अपने प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉपलेट वाले हमारा जो एड ऑन है इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे एक नई विंडो नजर आ जाएगी। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये हमारा ड्रॉप्स बनाने के लिए है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ड्रॉप्स को एनिमेट करना है, बहते हुए दिखाना है, उसके लिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप्स बना के देख लेते हैं। तो आप जैसे ही इस एड ऑन पे यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका जो एलिमेंट है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे गायब हो चुका है, और यहाँ नीचे की तरफ एक बहुत ही छोटी सी यहाँ पे कुछ डॉट्स रह चुके हैं। ये आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से मेरा एड ऑन यहाँ पे गायब हो रहा है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार। ये आपका गायब तब होता है जब आपका जो एलिमेंट है या जो भी प्रोडक्ट है वो लिमिट से ज्यादा बड़ा है। अगर वो ज्यादा बड़ा है तो पहले उसको आप छोटा कर लीजिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना यहाँ पे आर्मेचर को एक लूंगा, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन की एक आर्मेचर ले लीजिए, बेसिक्स में ह्यूमन आर्मेचर, और इसके बराबर आप इसको यहाँ पे स्केल कर लीजिए। जब आप इसको यहाँ पे छोटा कर लेंगे यहाँ पे, तब आपका ये एड ऑन इसमें काम करेगा। और जो भी आपने स्केल किया है इसके लिए कंट्रोल ए बटन दबाएंगे यहाँ पे और ऑल ट्रांसफॉर्म पे इसमें क्लिक कर लेंगे। अब चलिए अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं दोबारा से यहाँ पे अगर ये एड ड्रॉप वाला जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा, इस बार आप देखेंगे हमारा जो एड ऑन है वो काम करना स्टार्ट कर चुका है और हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे गायब नहीं हुआ है। और काम करना कैसे आपको पता लगेगा, इसमें छोटी छोटी आपको यहाँ पे पॉइंट्स नजर आने लगेंगे। और दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ इधर की साइड प्रॉपर्टीज में आना है। प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ मॉडिफायर वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे ड्रॉपलेट का एक मॉडिफायर जो है इसमें अप्लाई होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। इसको मैं बंद करके दिखा देता हूँ। ये हमारा मॉडिफायर इसमें अप्लाई हो चुका है, जिसमें अब काफी सारे ऑप्शन हैं जिसके साथ हमें खेलना है। इन ऑप्शंस को सिंपल बनाने के लिए इनकी कैटेगरी जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पे ये जो ड्रॉप्स हैं ये आपको देखनी है तो सिंपली अपना प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपके इसको स्केल करने के ऑप्शन होते हैं। यहाँ से मैं सिंपली ये जो 1 वैल्यू है इसको अपना कर्सर इस पे लाऊंगा और क्लिक करके लेफ्ट साइड में ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे मेरे ड्रॉप्स की जो यहाँ पे साइज है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। और इसको मैं जितना आगे की तरफ खींचता चला जाऊंगा यहाँ पे मेरे ड्रॉप्स बढ़ जाएंगे। कम करना है तो आप इसको पीछे की तरफ लाइए तो 30 के आसपास आप इसको रखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे, और आपके जो ड्रॉप्स हैं वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सही से नजर आएंगे। तो मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे ड्रॉप्स इस पे बन चुके हैं। तो कलर वगैरह सारी चीजें ड्रॉप्स के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद रहती हैं, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है इसमें इनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रॉप्स का। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा दूर दूर मुझे नजर आ रहा है, तो इनको कितना दूर दूर रखना है या कितना पास पास लेके आना है, इसमें इनकी संख्या को बढ़ाना है यहाँ पे, तो ये हमारा डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना आप डेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे उतने ये पास पास आते चले जाएंगे और इनकी जो संख्या है वो भी यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। तो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो थोड़ा बहुत धीमे धीमे बढ़ती है, तो मैं थोड़ा सा इसमें तेजी से बढ़ा के इसको 8000 कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 8000 करके एंटर मारूंगा आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप्स जो है कितने पास पास आ चुके हैं और कितना नेचुरली अब ये इस पे बिहेव कर रही है। ये जो ड्रॉप्स हैं ये आपकी वही रेंडर होके आने वाली हैं जो आपको सबसे लास्ट वाले में यानी रेंडर वाले ऑप्शन में जो आपको दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे मुझे दिखाई देंगी और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे यहीं पे सेट करना है जो भी आपको करना है। तो इसमें अगर लाइट और बैकग्राउंड चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे यूज करते हैं HDRI का। यहाँ कलर पे क्लिक करूंगा, एनवायरनमेंट टेक्सचर पे क्लिक करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी यहाँ पे HDRI डाउनलोड हैं। इनको कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अब मैं सिंपली इधर की साइड आऊंगा और ओपन करूंगा और जो भी मेरे पास में HDRI लाइट पड़ी हुई है उनको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो इसमें ये वाली जो है इसको जो मैंने वहां पे इस्तेमाल की है वही हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसमें थोड़ा नॉइजीपन आ रहा है तो अपना रेंडर वाले ऑप्शन में जाके डिनॉइज कर देंगे जिससे हमें यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप्स जो हैं वो दिखाई दें। बैकग्राउंड इसका हटाना चाहते हैं तो फिर यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, फिल्म में जाके यहाँ से इसमें ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देंगे इधर की साइड में, तो हमारा जो बैकग्राउंड में इमेज आ रही है वो यहाँ से हट जाएगी। अब आप देख सकते हैं ड्रॉप्स मेरी प्रॉपरली इसमें दिखाई दे रही है। अगर आप इसको ईवी में देखना चाहते हैं तो ईवी में और अच्छा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईवी में और अच्छे से आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको साइकिल्स में देखना चाहते हैं तो साइकिल्स में भी आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ड्रॉप्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा आपको सही नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप्स ऊपर की साइड में है, तो आपको वापस से अपना मॉडिफायर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जाके इसको सही करना है। फिलहाल मैं काम करते वक्त इसको अभी वापस से अपना जो ब्लेंडर का डिफॉल्ट कलर वाला मोड है उसमें ले आता हूं। काम खत्म करने के बाद वापस से अपना रेंडर में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स आपको दिखाई दे रही हैं ये भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो इसको अभी हम ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा नीचे वाले इंपोर्टेंट ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग 3 कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहली हमारी आएगी बिग ड्रॉपलेट्स, यानी जितनी भी आपकी बड़ी बूंदें हैं, जैसे आपकी ये वाली बड़ी बूंद है या ये वाली जो बड़ी बूंद है वो हमारी यहाँ पे बिग ड्रॉपलेट्स से कंट्रोल होती है। बड़ी ड्रॉप के बाद उसके बाद में छोटी यानी उससे मिडिल वाली ड्रॉप आएंगी और उसके बाद सबसे छोटी नीचे जो आपको छोटी छोटी नजर आ रही हैं ये नजर आएंगी। तो 3 कैटेगरी है हमारी यहाँ पे अलग अलग, जिसमें सबसे ऊपर की साइड में आपको बिग ड्रॉपलेट्स के नाम से मिल जाएगा, सेकंड आपकी मीडियम ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगी और थर्ड हमारी आती हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स। अब इसके थोड़े से ऑप्शन हम यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि अच्छे से आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर सकें। अब जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये अलग ही, तो इसके लिए क्या करना है, जो बिग ड्रॉपलेट्स हैं इसका काउंट आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, या कम करना है तो इसको कम भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब कम करेंगे तो ये वाली ड्रॉप आपकी यहाँ से हट जाएगी। तो मोटी मोटी जो है वो बहुत कम आपको रखनी है अगर आपको नेचुरल वे में आपको दिखाना है। अब ये जो बड़ी ड्रॉप्स हैं इनको अगर आपको स्केल करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बिग स्केलर का। यहाँ से आप इसको अगर स्केल करना चाहते हैं तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना इसका साइज जो है वो बढ़ चुका है। कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। राउंडनेस कितनी रखनी है उसकी, स्क्विश क्या होता है, स्क्विश को समझ लेते हैं। स्क्विश होता है जो आपका यहाँ पे बाहर की साइड ये ड्रॉप कितनी
निकल रही है। तो स्क्विश को अगर आप बढ़ाएंगे तो ये बाहर की साइड आपकी इस तरीके से निकलेगी। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं और जो इसकी डिफॉल्ट है वो रखूंगा। अगर कम करनी है आपको तो आप इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा करनी है तो आप इसको ज्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसी तरीके से हमारे तीनों में काम करते हैं। मिडिल को अगर आप यहाँ पे छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो मिडिल को स्केल कर सकते हैं, यहाँ पे बाहर निकालना है तो स्क्विश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम यानी कि ज्यादा बढ़ाने हैं काउंट या कम करने हैं तो यहां से इसको बढ़ाया कम कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हमारे स्मॉल वाले होते हैं। तीनों हमारे ऑप्शन इसी तरीके से काम करते हैं। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाता है लास्ट में आप रेंडर वाले में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें जब रेंडर करना है तो फिर इसकी जो ड्रॉप्स हैं वो सही प्रॉपरली आ रही हैं या नहीं आ रही। इसमें बस आपको इतना करना है कि इसका टेक्सचर देखना है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो लाइट इस पे पड़ रही है उसमें जो ड्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली उभर के नहीं आ रही है। तो उसके लिए या तो आपको HDRI चेंज करना होगा वहां पे, या फिर इसका जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हो रखा है वो चेंज करना होगा। मटेरियल कैसे इस्तेमाल होता है इसमें, अगर मैं ड्रॉप्स को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ यहाँ वाले ऑप्शन में आऊंगा, मटेरियल वाले ऑप्शन में इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें यहाँ पे आपको जो मटेरियल है वो कैन का दिखाई देगा, ड्रॉप्स का आपको दिखाई नहीं देगा। तो ड्रॉप्स का मटेरियल कैसे लेके आना है आपको, हमेशा आपको सबसे पहले तो एक नया मटेरियल लेना है। क्लिक करके ऑन करूंगा, इसको यहाँ पे कभी भी न्यू नहीं करना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसमें मटेरियल दिया गया है। वो मटेरियल हमें मिलेगा कहाँ, तो ये जो न्यू वाला ऑप्शन है इसके साइड में ही आपको एक यहाँ पे गोला नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो मटेरियल होता है इसका वो ये वाला होता है ड्रॉपलेट M80 के नाम से। तो जब आप इसमें एक नया मटेरियल बनाते हैं तब ये ड्रॉपलेट M80 वाला जो मटेरियल है ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तब आपका ये अब इसमें अप्लाई जो हुआ है वो यहाँ पे चेंज करने की वैल्यू इसमें नीचे आ जाएगी। अप्लाई तो वो ऑलरेडी था लेकिन उसमें जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे चेंज करने वाली नहीं आ रही थी। अगर आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया तो फिर ये ओवरराइड कर देगा इसको। हमेशा नया वाला मटेरियल लेना है और तब उसको यहाँ पे इसमें अप्लाई करना है। अब सबसे पहले ये जो ड्रॉप्स आपको नजर आ रही हैं इनको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना है। ड्रॉपलेट वाला जो ऑप्शन है ये आपका सेलेक्ट होना चाहिए। इसमें सबसे पहले IQR की वैल्यू में बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कर देता हूँ इसको 2000। तो आप देखेंगे ड्रॉप जो है वो बहुत ही ज्यादा शाइनी हो चुकी है। वैल्यू है वो बहुत ज्यादा मैंने दे दी है इसलिए जो ड्रॉप्स हैं कितना यहाँ पे शाइनी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए। यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में है 1.3, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ 1.6। तो पॉइंट्स में ही वैल्यू आपको बढ़ानी है और 1.6 करके जब मैं एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे अब मेरा जो शाइनिंग है वो यहाँ पे काफी इंक्रीज हो चुका है। इसमें और भी शाइनिंग को सही करना है तो सबसे पहले इसमें ये जो लिमिट रेट डेप्थ आपको नजर आ रही है और शेडो नजर आ रही है इसके साथ थोड़ा सा आपको घटाना बढ़ाना है। लिमिट रेट डेप्थ को अगर मैं कम करूंगा तो इस पे जो शाइनिंग पड़ रही है रोशनी की वो यहाँ पे कम होगी। इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसमें जो शाइनिंग है वो चारों तरफ आपकी फैलेगी। रफनेस जो है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा ये व्हाइट कलर में ड्रॉप होंगी आपकी। तो इसकी जो HDRI लाइट है इस पे डिपेंड करता है कि जो ड्रॉप्स हैं वो आपको कैसी दिखाई दे रही हैं। तो अलग अलग HDRI को आप ट्राई करके यहाँ पे अपना जो भी परफेक्ट आपको लगती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ड्रॉप्स हैं उनको इस तरीके से बना सकते हैं। ये सब चीजें ऑलरेडी मैं HDRI वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे देख सकते हैं। जो ब्लेंडर वाला है इसको आपको अब इसके हिसाब से नहीं छेड़ना है, जो भी है आपका अब ये परफेक्टली इसमें बन चुका है। अब चलिए इसमें ड्रॉप्स का सेटलमेंट तो हो चुका है, ड्रॉप सारी हमारी जो सेट करने का प्रोसीजर है वो सब सीख चुके हैं। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो एड ऑन है आखिर ये मिलेगा कहाँ से। तो अगर आपको ये एड ऑन चाहिए तो इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी है amit9.mca या फिर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आपको जाना है। सबसे पहले तो प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है, उसके बाद मैसेज में लिखना है ड्रॉपलेट। तो इस एड ऑन को डाउनलोड करने का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे ड्रॉप्स को एनिमेट करना सीख लेते हैं। एनिमेट करना और भी आसान है, सिंपली मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा ड्रॉप्स को और उसके बाद में ये जो ड्रॉपलेट वाला जो एड ऑन है इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा यहाँ ऊपर की साइड में विंडो आ जाएगी।
अब सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा एनिमेशन का है। इसके लिए अब हमें क्या करना है, अपना कोई एरिया देख लीजिए जहां पे आपको ड्रॉप्स को नीचे गिरते हुए दिखाना है और यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा मेरा यहाँ पे एक पेंसिल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पेंसिल में कन्वर्ट हो चुका है और इसमें अब आप यहाँ पे अपनी ड्रॉप को ड्रॉ कर सकते हैं कि कहां से कहां तक आप इसमें गिरता हुआ दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से, जो इसका गिरने का एक स्टाइल होता है कर्व नुमा, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखूंगा। पहला मेरा यहाँ पे ये हो गया कर्व। इधर साइड में आउटलाइनर देखेंगे तो हमारा ये कर्व भी यहाँ पे अलग से बन के आएगा आपके पास में, और इधर की साइड में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एडिट मोड में आ चुके। अगर आपको यहाँ पे एक साथ बहुत सारी बूंदें गिरानी है तो अलग अलग जगह पे जहां जहां गिरानी है साथ के साथ आपको ड्रॉ कर लेना है। मान लीजिए दूसरी बूंद जो है वो मैं यहां से गिराना चाहता हूं, सिंपली इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से यहाँ पे गिरते हुए इसमें दिखाऊंगा और इस तरीके से यहाँ पे रखूंगा। तो जहां जहां आप गिराना चाहते हैं वहां वहां एक साथ यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद में इधर की साइड अगर आप देखेंगे तो आपको एक कर्व नजर आएगा और जितने भी आप यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए नए नए कर्व डिजाइन करते हैं वो सब आपके इसमें सेव होते चले जाते हैं। इसको आप अगर रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वो रखूंगा। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एडिट मोड से बाहर आ जाना है। एडिट मोड पे क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे बाहर आ जाऊंगा और अब मैं ये जो ड्रॉप्स हैं इनको थोड़ा सा बहता हुआ एनिमेट करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप्स को सेलेक्ट करूंगा और अपने मॉडिफायर पे जाऊंगा जहां पे हमारे सारे ऑप्शन होते हैं। इस पे मैं क्लिक करूंगा और इसमें अब हमें एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका नाम है कस्टम लॉन्ग ड्रॉपलेट्स। ये ऑप्शन आपको ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ बीच में मिलेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको हाईलाइट होगा कस्टम ओनली। इस कस्टम ओनली पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से सारी ड्रॉप्स गायब हो जाएंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वापस से आ जाएंगी। सिर्फ हमें बताना है कि हमने जो कर्व सेलेक्ट किया है लॉन्ग वाला वो किस नाम से है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है कस्टम कर्व। सिर्फ आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे इसके अंदर और उसका नाम ढूंढेंगे। बाई चांस आपको अगर नाम नहीं मिलता है तो इस ड्रॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे आउटलाइनर में इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ड्रॉपर से अगर इस पे आउटलाइनर में क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ड्रॉपर से नहीं करना है तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा वापस से मेरी सारी ड्रॉप्स आ जाएंगी, साथ ही मेरा ये एनिमेशन के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर मैं आपको प्ले करके यहाँ पे दिखाऊंगा तो अभी इसमें कोई भी ड्रॉप इसमें नहीं चल रही है। उसका रीजन क्या है कि हमने ड्रॉप्स तो बना ली है लेकिन अभी उसको इसका आकार नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो उसका आकार जो है वो बड़ा कर लीजिए, बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्रॉप्स हैं वो बनी हुई तो हैं लेकिन बहुत ही छोटी और पतली है, तो इसको स्केल करके आपको बड़ा करना है। तो यहाँ पे इधर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेडियस का। तो इसकी जो रेडियस है वो हमें यहाँ पे बढ़ानी है। अभी हमारी यहाँ पे 1 सेट है, इसको मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके इसकी रेडियस बढ़ेगी और जैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे लगभग 15 के आसपास आएगी यहाँ पे नेचुरल जो ड्रॉप है वो आपको नजर आ जाएगी। अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है तो इसके लिए सबसे ऊपर ही आपको सब डिवीजन वाला ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इस पे जो वैल्यू है वो आप भर के इसको स्मूथ कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो वैल्यू है 3 कर लूंगा तो आप देखेंगे अभी ये काफी स्मूथ मेरी ड्रॉप्स हो जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा एनिमेशन देना है। एनिमेशन कैसे देना है, वापस से मैं नीचे की तरफ आऊंगा। पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है एनिमेट का। तो एनिमेशन जो है वो 0 से 1 के बीच में काम करती है। बाय डिफॉल्ट ये इसने 1 यहाँ पे सेट की हुई है, इसलिए वो सबसे नीचे की तरफ मेरी ड्रॉप आ रही है। इसको ड्रैग करके अगर मैं 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे ये धीरे धीरे करके ड्रॉप जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अभी ठीक से आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस में चली जा रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा की फ्रेम लगा के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 0 रखूंगा इसको, ताकि इसकी जो ड्रॉप्स की वैल्यू है वो बिल्कुल 0 रहे। 0 लगने के बाद आप देख सकते हैं ड्रॉप्स यहाँ पे बहुत ही छोटी हो चुकी है।
तो इसका जो आकार है वो बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। पहले आइए इसको एनिमेशन के की फ्रेम लगा लेते हैं। की फ्रेम लगाना बहुत ही आसान है। की फ्रेम लगाते समय आपको ड्रॉप्स को सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ सबसे पहले 0 हमने सेट किया हुआ है। अब यहाँ साइड में पॉइंट नजर आएगा, इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस पे लाके आप आई बटन दबा सकते हैं की फ्रेम लगाने के लिए। साइड में जो पॉइंट वाला ऑप्शन है इस पे सबसे पहले इस पे क्लिक कर दूंगा तो पहला की फ्रेम मेरा यहाँ पे नीचे की तरफ आपको नजर आ जाएगा। नजर आपको तभी आएगा जब आप इसमें ड्रॉप्स को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें कितने एरिया में आप ये एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो इसको आगे बढ़ा लीजिए यहाँ पे, और जहां तक आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं वहां तक लाके इसकी जो वैल्यू है इसको आप 1 कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं 1 कर दूंगा और इसमें एक की फ्रेम यहाँ पे दोबारा से इसमें लगा दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा दूसरा की फ्रेम मेरा यहाँ पे लग चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे इधर की साइड में इस वाले से स्टार्टिंग में लाऊंगा और अब मैं इसको अगर प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो मेरी जो ड्रॉप है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेचुरली गिरती हुई मुझे नजर आएगी। तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई है इसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए की फ्रेम लगा सकते हैं, इसकी मोटाई एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें ये जो ड्रॉप्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिकली सभी ऑप्शन को समझेंगे तब आपको यहाँ पे अच्छे से चीजें नजर आएंगी। एनिमेशन को फास्ट करना है आपको तो ये जो की फ्रेम है इनको आप पास कर दीजिए इस तरीके से। जितना पास ले जाएंगे उतनी जल्दी ही आपकी ड्रॉप यहाँ पे ये एनिमेट हो जाएगी। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे ये एनिमेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। मोटाई अगर आप इनकी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस वाला ऑप्शन है इससे आप बढ़ा सकते हैं। 15 से मैं इसको 30 कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये डबल हो जाएगी। रेडियस मल्टीप्लायर जो है इससे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो ये इस तरीके से मोटी हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई कर देता है कितने गुना आपको बढ़ाना है। अब इसकी जो लंबाई है इसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ के नाम से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इससे आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसकी लंबाई कम करनी है तो इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.750। वैल्यू आपको पॉइंट में ही बढ़ानी है। अगर आपने इसको गलती से नंबर में बढ़ा दिया तो फिर ये बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैं इसकी जो वैल्यू है इसको अगर कम करना चाहता हूं तो ड्रैग करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे 0.75 को मैं ड्रैग करके कम करूंगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, इसकी जो लंबाई है वो इसके हिसाब से यहाँ पे कम होगी। इसको मैं जैसे ड्रैग करूंगा आप देखेंगे अब इसकी लंबाई जो है वो कम हो चुकी है। तो एनिमेशन में कितनी इसकी लंबाई रखनी है, कितनी इसकी यहाँ पे मोटाई रखनी है, कितना यहाँ पे इसका स्क्वीज रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वीज जिससे हम इसको बाहर निकालते हैं। इसकी बाहर की साइड कितनी मोटाई रखनी है इसको मैं और चाहूँ कम कर सकता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 0.3, तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी। इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ाऊंगा तो ये और बाहर की तरफ निकल के आपका इस तरीके से मोटाई में बाहर की तरफ निकल के आएगी। साथ ही साथ इसका रेडियस भी यहाँ पे बढ़ता है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका एरिया था वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.4। तो ये जो नंबर हैं इनको आप एनिमेट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से जैसे आपको ड्रॉप चाहिए वैसे आप यहाँ पे इसको ड्रॉप की एनिमेशन को बना सकते हैं। छोटा रखेंगे तो सही रहेगा वो थोड़ा सा। और ये जो इंटरेक्शन कर रहा है बाकी ड्रॉप्स के साथ में आप देख सकते हैं जो ड्रॉप्स हैं वो ऑटोमेटिकली गायब हो रही हैं इसके साथ में। इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं कोलिजन रेडियस से। तो अब मैं रेंडर वाला जो है इसमें अगर जाके प्रॉपरली इसको प्ले करके दिखाऊंगा आपको तो आप देखेंगे किस तरीके से नेचुरली मेरी ड्रॉप्स जो है वो यहाँ पे इसमें मूव हो रही है। ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा रेंडर में नहीं आता है। इसको आप यहाँ ऊपर की साइड में थोड़ी देर के लिए इस पे क्लिक करके बंद करके देख सकते हैं। अब इसको बैक में लेके जाऊंगा, दोबारा से प्ले करूंगा तो आप देखेंगे अब मेरा बिल्कुल नेचुरली यहाँ पे ड्रॉप जो है वो किस तरीके से ड्रॉ हो रही है। तो सभी सेटिंग्स करने के बाद में चलिए मैं आपको एक फाइनल रेंडर दिखा देता हूं जो मैंने निकाला है और कुछ दिन पहले अभी पोस्ट किया था।
हमारा ड्रॉप्स वाला जो ट्यूटोरियल है वो आपने देखा, किस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉप्स बनाई, किस तरीके से उनको एनिमेट किया। ये सारे के सारे ऑप्शन जो आपको इधर की साइड नजर आ रहे हैं, जब आप इनको यूज करेंगे तब आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें आप यहाँ पे जान पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर हमें फ्लैश बनाने हैं और प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके से मारने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, पानी के गिरने का जो स्पीड है उसको हम बढ़ाना घटाना किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.